हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राजस्थान के राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। आप राजस्थान की वेबसाइट rajugneet2024.org पे जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर ही ऊपर आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा इस सीट मैट्रिक्स के बारे में। इसका एनालिसिस अपन करने वाले हैं, पिछले साल से कितना सीट इंक्रीज हुई है, कितनी नहीं हुई है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आते रहें। और अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 2 प्लान हैं, एक बेसिक प्लान है, एक प्रीमियम प्लान है। लिमिटेड हमारे स्लॉट्स हैं। बेसिक प्लान तो हम 30 तारीख के बाद बंद करने वाले हैं, और जो प्रीमियम प्लान है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। उसमें मात्र 60 स्लॉट बचे हैं, तो जल्दी से जाके आप एनरोल करवा लीजिए। आपको क्वालिटी मिलेगी हमारे यहाँ पे। आपको हमारी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें आपको सारा डाटा दिया जाएगा, और एक एक्सपर्ट काउंसलर आपको अलॉट किया जाएगा जो आपकी काउंसलिंग अच्छे से कराएगा। हर राउंड में आपको फिल्टर प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। आपको एक कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट नहीं दी जाएगी। आपकी रैंक के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कहाँ कहाँ आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, और आपसे बात करके हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अवेल कर सकते हैं। अभी के लिए ऑफर चल रहा है, प्रीमियम प्लान है, उसकी ओरिजिनल प्राइस 5500 है, लेकिन आपको 5000 में मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जाके कांटेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, आपकी स्क्रीन पे जो सीट मैट्रिक्स दे रखा है ये वेबसाइट पे आपको मिलेगा। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप ये जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी अपडेट मिलते रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले गवर्नमेंट सीट अपन देख लेते हैं। गवर्नमेंट सीट टोटल 26 मेडिकल कॉलेज हैं अपने गवर्नमेंट, प्लस में एक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक गवर्नमेंट सीट है इस बार। पिछले साल 10 गवर्नमेंट सीट थी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में, इस बार घटा के 1 सीट कर दी गई है। बाकी एक नया मेडिकल कॉलेज ऐड किया गया है, जीएमसी झुंझुनू, जिसके अंदर 50 सीटों को अप्रूवल मिला है, जिनमें से 15% ऑल इंडिया क्वाटा के अंदर, यानी कि 8 सीट तो एआईक्यू में चली गई। बची 42 सीट स्टेट क्वाटा में आ गई। अब इन 42 में से 17 तो गवर्नमेंट हो गई, 18 मैनेजमेंट हो गई, और 7 सीटें एनआरआई में चली गई इसकी। तो ऐसे इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जीएमसी झुंझुनू का। बाकी कॉलेज हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। जीएमसी कोटा है, 194 एमबीबीएस सीट है। अब इनमें क्या है, टोटल सीट तो 250 है, लेकिन 15% तो ऑल इंडिया क्वाटा में चली जाती है, और 4-4 सीट इनकी सेंट्रल पूल में चली जाती है। सेंट्रल पूल के थ्रू 4-4 बच्चे आते हैं पुराने 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यानी कि 24 जो सीट होती है ना वो सेंट्रल पूल के अंदर होती है। तो बची हुई 194 सीटें आती हैं जो अपनी जीएमसी कोटा के अंदर स्टेट क्वाटा से भरी जाती हैं, और एनआरआई सीटें भी होती है। कुछ एनआरआई सीटें भी होती है, जैसे कोटा है, अजमेर है और आरएनटी है। इन तीनों में 15-15 एनआरआई सीटें होती है। तो इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद 194 सीटें बचती है कोटा में, अजमेर में 193 बचती है, आरएनटी में 194 बचती है, एसएमएस में 209, एसएनएमसी में 208 और एसपीएमसी बीकानेर में 208। ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें तो एनआरआई सीट भी नहीं है। इनमें डायरेक्ट जो बची हुई सीटें हैं, यहाँ पे से 41 सीट है, और यहाँ पे 32 सीट है, यहाँ पे 42 सीट है। तो ये क्या है, 4-4 सीटें तो वो सेंट्रल पूल में चली गई इनकी, और बाकी जो सीट बच गई वो अपनी ऑल इंडिया क्वाटा के अंदर है। आरयूएचएस में 53 है, झालावाड़ में 70 है, बाड़मेर में 45 है। ऐसे करके आप ये देख सकते हैं जितनी भी सीटें हैं ना, ये दे रखी है सारी, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। तो टोटल 2071 सीट है। अब इनमें से जनरल जो है वो है, जनरल बॉयज़ की सीट 559 है, और जनरल गर्ल्स की है 187। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर ये जनरल बॉयज़ की सीट है तो ये बॉयज़ को ही मिलेगी। तो देखो ऐसा है नहीं, बॉयज़ है उनकी सीट गर्ल्स भी ले सकती है। बॉयज़ की सीट है ना, वो बॉयज़ भी ले सकता है और गर्ल्स भी ले सकती है, और जो गर्ल्स की सीट है वो सिर्फ गर्ल्स ही ले सकती है, बॉयज़ ले नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो गर्ल्स है ना वो पूरी 559 और 187 इन सीटों का बेनिफिट उठा सकती है। राजस्थान में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है गर्ल्स का 25%, यानी कि 100 सीटें होंगी किसी मेडिकल कॉलेज में, तो 25 सीटों पे सिर्फ गर्ल्स आएंगी। अब वो किसी भी कैटेगरी को हो, कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन है ये पर्टिकुलर, यानी कि जनरल के अंदर 25%, ओबीसी की 21% रिजर्वेशन है। तो 21% में जितनी भी सीटें आएंगी ना, ये 155 + 52 ये ईडब्ल्यूएस की है, 325 + 109 ये जो सीट है ओबीसी की, इनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 25% गर्ल्स का है। तो समझने की बात यह है कि 25% गर्ल्स का होता है, गर्ल्स ही ले सकती हैं, और बॉयज़ की सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ले सकते हैं। तो टोटल कितनी सीट आई है अपने पास निकल के, 2071। अब पिछले साल कितनी थी, 2058।
तो ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है। बहुत कम सीट बढ़ी है। कितनी सीट बढ़ी है? 2 तो यहाँ बढ़ गई और 1 यहाँ बढ़ गई, 3 और 13 सीट टोटल बढ़ी है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं अपन को, क्योंकि गीतांजलि की सीटें कम भी कर दी है 9, उसकी 17 सीटें बढ़ा भी दी है, 1 की 2 की इधर उधर कर दी है सीट, तो टोटल 13 सीट ही अपनी बढ़ी है। तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को अपन को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चों की मेरिट भी हाई है इस बार, तो हो सकता है कि कट ऑफ पिछली बार से भी हाई जाए। लेकिन रूल्स इस बार चेंज हुए हैं कि AAQ राउंड 2 में जो बच्चा है या AAQ राउंड 3 में जो बच्चा है वो स्टेट में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। AAQ राउंड 2 वाली बात अगर सही हो जाती है, ये अप्लाई करते हैं कि AAQ राउंड 2 में जो बच्चा ज्वाइन कर चुका है वो स्टेट में एलिजिबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ काफ़ी डाउन देखने को मिलेगी आपको राजस्थान की। तो वो डिपेंड करेगा प्रोसेस के ऊपर कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं बच्चे भी और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं काउंसलिंग अथॉरिटी भी, उस पर डिपेंड करती है मेनली। तो सीट्स पे इतना डिपेंड नहीं करती है, सीट्स पे भी करती है लेकिन सीट्स तो बड़ी नहीं है इस बार, तो इस बार डिपेंड नहीं करेगी सीट्स के ऊपर। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की। तो मैनेजमेंट सीट RUHS CMS के अंदर 52 है, झालावाड़ के अंदर 70 है, 46 है बाड़मेर में, 52 है भरतपुर में, फिर इनमें 52 53 है 18 वाली कॉलेजेस में। और जो नई कॉलेज खुली है बाद में 2022-23 की और 2020 की सिक्कर, इनमें सब में 35 सीटें हैं। और GMC झुंझुनू के अंदर 18 सीटें हैं। तो टोटल 799 सीट है। पिछली बार कितनी थी? 780 सीट थी। कितनी सीट बढ़ी? 19 सीट बढ़ी। किसकी बढ़ी? झुंझुनू की बढ़ी। बस वो झुंझुनू वाली डायरेक्ट आ गई सीट, और कुछ भी नहीं बढ़ा, ओनली इतनी सीटें आई है। अब मैनेजमेंट वालों के लिए एक चीज़ और होती है, ये होती है NRI सीट्स। NRI सीट्स होती है, ये मैनेजमेंट वालों के काम की चीज़ है। अब इनमें देखो कोटा, RNT और अजमेर, ये 3 कॉलेज हैं, इनमें 15-15 NRI सीट है। ये तो NRI वाले बच्चे उठा लेते हैं, ये तो छोड़ते नहीं है। RUHS की भी कुछ सीटें उठा लेते हैं 22 में से, और कुछ सीटें बच जाती हैं। बाकी जो बचे कुछ कॉलेज हैं ना, इनकी कोई भी NRI सीटें उठाता नहीं है। तो ये जो NRI सीटें हैं ये राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट सीट में, यानी कि मैनेजमेंट की जो फीस होगी वो 9,63,900 है इस बार। इसी के अंदर एडमिशन होगा इनमें। NRI की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई फीस होती है, लेकिन राउंड 3 में वो सीट बच जाती है, उनको कन्वर्ट करके इतने में कर दिया जाता है 9,63,900 में। तो जिस कॉलेज की बचेगी, बूंदी की बचेगी, मान लो ये 15 की 15 सीटें, तो ये 15 की 15 मैनेजमेंट हो जाएंगी, बूंदी में हो जाएंगी, किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाएंगी, पर्टिकुलर कॉलेज में जो कन्वर्ट होंगी ना उसी के अंदर आएंगी। अब आएंगी कितनी इनमें से? देखो टोटल कितनी है? 385 है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार होंगी लगभग 378 सीट्स। तो बच के कितनी बची थी लास्ट में? 311 बची थी। तो इस बार कितनी बचेंगी? करीबन 318 319 के आसपास बचेंगी। 320 मान लो मोटा मोटा। तो 320 सीट अपनी ये हो गई और 799 सीट ये हो गई। तो करीबन अपनी कितनी सीट होती है? 1119 या 1120 के अराउंड मैनेजमेंट सीट होने वाली है अपनी। अब मैनेजमेंट सीट की क्या कट ऑफ रहेगी, गवर्नमेंट की क्या कट ऑफ रहेगी, उसमें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा बिल्कुल एनालिसिस करके स्टेट मेरिट आने के बाद। स्टेट मेरिट आने के बाद ज़्यादा अपन को क्लियरली पता चल पाता है कि राजस्थान में कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी का है। तो मैं डिटेल में एनालिसिस स्टेट मेरिट आने के बाद ही करता हूँ, पहले ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हैं हम। तो आपको बता देंगे बिल्कुल, जैसे ही स्टेट मेरिट आएगी उसके 1-2 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा पर्टिकुलर कट ऑफ का। उसके बाद अपन बात करें तो प्राइवेट में देखो 2 टाइप की सीटें होती हैं, जनरल सीट होती है और एक मैनेजमेंट सीट होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। टोटल 9 कॉलेज थे पिछली बार, इस बार सुधा और व्यास खुल गया है मेडिकल कॉलेज। ये 2 नए मेडिकल कॉलेज खुला है, व्यास खुला है जोधपुर में, सुधा खुला है कोटा में। तो इनमें 85 सीटें तो जनरल है और बाकी बची हुई 15 सीटें मैनेजमेंट है। यानी कि 15% जो इनकी सीटें होती हैं ना वो AIQ की तरह मैनेजमेंट में जाती है, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे ले सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग करवाती कौन है? RUHS ही है, ऑल इंडिया क्वाटा MCC नहीं करवाती इनकी। बची हुई 85% जनरल सीट होती है जो सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल बच्चे ही ले सकते हैं, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है वही बच्चे ले सकते हैं। मैनेजमेंट वाली की फ़ीस हाई होती है बहुत ज़्यादा, और जनरल सीट की फ़ीस थोड़ी कम होती है। इन दोनों में करीबन 8-10 लाख का फ़र्क होता है। जैसे 20 लाख के अराउंड किसी की जनरल सीट मिलती है तो 28 लाख के अराउंड है ना वो आपको मैनेजमेंट सीट मिलेगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैनेजमेंट सीट है, इस मैनेजमेंट सीट को आप इस मैनेजमेंट सीट के साथ कंफ्यूज मत करिए। जो अपनी गवर्नमेंट मैनेजमेंट है वो अलग होती है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट की तो फीस 9,63,000 होती है। प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट होती है उसकी फ़ीस तो बहुत हाई होती है, 25 लाख से शुरू होती है वो तो वो तो अपने काम की नहीं है जो बच्चे मैनेजमेंट के लिए करवा रहे हैं। बाकी
जो है सीट मैट्रिक्स मैंने आपको सारा बता दिया है। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे रखे हैं, इन पे आप मैसेज करके हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल भी करवा सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स है, 30 के बाद बेसिक प्लान खत्म हो जाएगा और 60 सीट बची है प्रीमियम प्लान में। फीचर्स मैंने सारे आपको बता ही दिए, स्क्रीन पे भी सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।